हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 30 साइज ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, जो हम लोगों ने पिछली वीडियोस डाली थी, देखी थी, तो उसमें हम लोगों ने पुराने ब्लाउज से नाप लेकर यहाँ पर सारा नाप लिखा था। उसी नाप से हम यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये ब्लाउज से हमने नाप निकाला था, ठीक है, और यहाँ पर हमने पूरा मेजरमेंट लिख लिया है। अब हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी के हिसाब से इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो चलो, यहाँ पर हमने अस्तर ले लिया है। सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें कोई भी वर्क नहीं है, बिना वर्क वाला कपड़ा है। और बस यहाँ पर हमें क्या है, जो हमारी स्लीव्स मिली हुई है इसमें केवल हमको बॉर्डर लगानी है। ठीक, तो ये हो गया। अब चलो, इसको हम साइड में रख देते हैं और इस मेन फैब्रिक को भी साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम अस्तर का फैब्रिक ले लेंगे। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे, एक को छोटा करके और एक को बड़ा करके। तो इस तरीके से इसको रख लेना है। तो देखो, यहाँ पर हम पीछे वाले पल्ले की लंबाई कितनी लेंगे, जितना हमको ब्लाउज तैयार रखना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा था, हमें ब्लाउज तैयार रखना था 12 इंच का। हमारा जो ब्लाउज तैयार था, तो 12 इंच का ब्लाउज हमें तैयार रखना है। तो पीछे वाले पल्ले को हम लेंगे यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके, जब हमको नीचे से भी फोल्ड करना होगा तब। ठीक है, अगर हमें पीछे वाले पल्ले में कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना है तो इसको नीचे से डायरेक्ट फोल्ड करना है, तो सिर्फ 1 इंच प्लस करके लेंगे। जैसे कि हमको 12 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है, तो 12 इंच में सिर्फ 1 इंच प्लस करेंगे, 13 इंच लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम ऊपर से इंची टेप रखेंगे और 13 इंच ले लेते हैं। लेकिन ये जो बॉर्डर है ना, इसको हम कट करके पहले निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हमारा बॉर्डर होता है तो फिर वो थोड़ा सा सिलाई लगाने में दिक्कत आती है। तो चलो, इसे काट देते हैं। तो देखो, इस तरीके से ये हमने बॉर्डर की कटिंग कर दी है। इससे क्या होता है कि हमारे कपड़े में खिंचाव थोड़ा सा रहता है, तो फिर वहाँ पर सिलाई लगाने में अच्छा नहीं आता है। तो हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया। अब हम इसको इस तरीके से दोनों को रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम जो इसकी लेंथ लेंगे तो 13 इंच लेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर इसको हम कम करके ले लेते हैं। तो देखो, ये हमने यहाँ पर रखा, ये हमारा पूरा 13 इंच की लंबाई हमने ले ली है। ठीक, अब चलो, यहाँ पर हम जो आगे वाला पल्ला लेंगे, तो अब हम पीछे वाले पल्ले से पूरा 2.5 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर 1 इंच प्लस किया। अगर हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेते तो सिर्फ 2 इंच प्लस करके लेते आगे का पल्ला। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर 2.5 इंच प्लस करके ले लिया और बस जितना एक्स्ट्रा है इतना हम कट कर लेंगे इस तरीके से। चलो, इसे हम लाइन खींच देते हैं और कट भी कर देंगे। तो देखो, ये हमने यहाँ पर लंबाई निकाल ली। ठीक है, नीचे का कट कर दिया। अब हम इसको इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया, ऐसे हाथ से प्रेस कर देना है। ठीक है, अब हम अपने कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ को रखेंगे, खुले भाग को दूसरी साइड को रखेंगे। इस तरीके से इसे रखेंगे पूरा। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम गले का निशान डालेंगे। तो देखो, 30 साइज के लिए सिर्फ और सिर्फ गले का चौड़ाई हम लेंगे 2 इंच। ठीक है, ज़्यादा नहीं फैलाव रखेंगे। और फिर इसके बाद इसकी लंबाई लेंगे गले की। तो हमको 5 इंच तैयार रखना था, जो हमने निकाला था आगे का, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेंगे, 5.5 इंच। ठीक, अभी पीछे का नहीं ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेंगे, 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, अब हम गले के पास से आगे की तरफ 2.5 इंच बढ़ा करके शोल्डर ले लेंगे। ये हमने पॉइंट दिया। अब उसी पॉइंट से नीचे की साइड को आर्म होल लेना है। तो आर्म होल सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 5.5 इंच की लंबाई लेंगे यहाँ पर। और इसके बाद अब हम यहाँ पर फिटिंग डालेंगे। तो फिटिंग हमारी जो आएगी, तो देखो यहाँ पर हमारा 30 साइज है। फिटिंग जो हमारी कमर है 30 इंच की है, तो 30 को हम हाफ करेंगे, वो उसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 इंच। ठीक, तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान डाल देंगे फिटिंग का। ये हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दी। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। ये हमने मार्जिन ले लिया। अब यहाँ पर हम सेंटर से एक 1.5 इंच की लाइन खींचेंगे, 1/2 इंच पर ऐसे पॉइंट देंगे, 1.5 इंच पर गोलाई कर लेंगे और जो अंदर की साइड 1/2 इंच पॉइंट दिया है वहाँ पर भी गोलाई कर लेंगे इस तरीके से। अब नीचे कमर का नाप डालेंगे। तो जो भी हमारी कमर साइज है, जैसे कि हमने नाप निकाला था 26, तो 26 को हाफ करेंगे तो हम वो 26 को भी हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6.5 इंच आएगा। हम यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान डाल देंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे
अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें बेल्ट का निशान डालना होगा, तो ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की तरफ को आएंगे। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पर 11.5 इंच पर पॉइंट देंगे। अब हम इसी पॉइंट से देखेंगे कि कितना कपड़ा बच रहा है, उसमें से हम 1 इंच इधर कम करके पॉइंट दे देंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमने गोलाई कर लिया। अब यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट का ऊपर से नाप डालेंगे, तो बस्ट पॉइंट हम लेंगे यहाँ पर 8.5 इंच। अब हम इसी पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स के निशान डालेंगे। तो चारों टक्स हम उसी पॉइंट से छोड़ते हुए 1.5 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे। एक हमें यहाँ पर आर्म होल साइड डालना है और एक हमको यहाँ पर इधर फिटिंग साइड डालना है, एक नीचे की तरफ और एक बंद भाग की तरफ। लेकिन जो नीचे की तरफ को रहेगा सिर्फ बेल्ट तक रहेगा, बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह हमने यहाँ पर पॉइंट दे दिया। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो अगर पीछे वाले पल्ले में कोई भी डिज़ाइन वगैरह बनाना है तो सिर्फ यहाँ पर इसको ऐसे कट कर लो। अगर डिज़ाइन नहीं बनानी है, गला गोल ही रखना है, तो इसको भी कटिंग कर लो। तो मुझे थोड़ी सी डिज़ाइन देना है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही कटिंग करूँगी। तो चलो इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमारी स्लीव्स निकलेगी। तो देखो ये जो अस्तर है बहुत ही छोटा साइज़ का अस्तर है, पता नहीं कितने रुपए वाला है, मुझे तो लगता है 15 वाला भी नहीं है, कस्टमर खुद ही लेके हमको दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, छोटा साइज भी है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर बड़ा साइज होता तो बहुत दिक्कत आ जाती ब्लाउज बनाने में, तो मुझे अस्तर दूसरा खरीदना पड़ता। चलो यहाँ पर हम इसको अच्छे से बराबर से रखेंगे। हमने बराबर करने के लिए लाइन खींच दी। अब इंची टेप रखेंगे। हमको 2.5 इंच की आस्तीन रखनी है, तो सिर्फ 1/2 इंच प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पर 3 इंच पर पॉइंट देंगे। ये हमने पॉइंट दिया। अब हम उसी पॉइंट से नीचे की तरफ को आएंगे। ये हमारी फिटिंग कितनी थी, 7.5 इंच थी, तो हम यहाँ पर सिर्फ आधा इंच यानी कि 8 इंच ले लेंगे, आधा इंच ऐड कर लेंगे और यहाँ पर लाइन खींच देंगे और फिर इधर साइड को लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ 1.5 इंच पर अंदर की साइड पॉइंट देंगे और उसी पॉइंट से हम इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे तिरछे में। अब हम यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेंगे, अपनी स्लीव्स पर शेप दे देंगे। अब इसके बाद आगे की साइड हम फिटिंग का नाप डालेंगे। तो जो भी हमारी फिटिंग साइज थी, यहाँ पर हमारी फिटिंग साइज जो थी जब हमने नाप निकाला था 4.5 इंच, यहाँ पर देख सकते हो हमने लिखा था। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। अब हम मार्जिन वाले पॉइंट से इधर साइड को ऐसे लाइन खींच लेंगे और फिटिंग वाले साइज से यहाँ पर 1 इंच ऊपर उठाते हुए निशान डालेंगे। ये हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और ये हम यहाँ पर आगे और पीछे के पल्ले की कटिंग कर लेंगे। तो चलो जैसे हमने यहाँ पर निशान डाला है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया बाहर वाले निशानों से। अभी हमने गला कट नहीं किया है क्योंकि आपको बताया हमने पीछे के गले में थोड़ी सी डिज़ाइन डालनी है। तो पीछे के पल्ले को हटा देंगे, आगे के पल्ले को फिर से वैसे ही रखेंगे। यहाँ पर अपना गला कट कर लेंगे और अपना आर्म होल जो अंदर की साइड डाउन किया है उसे कट कर लेंगे। चलो इसे कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। अब जैसे हमने इधर टक्स डाला है सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी टक्स डालेंगे। तो इसको ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे दूसरी साइड छाप देंगे। अब छापने के बाद हल्का हल्का सा इधर निशान आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे इसको। तो देखो ये हमने यहाँ पर दोनों साइड निशान डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम सेंटर से लाइन खींच लेंगे। तो ये हो गया हमारा आगे का पल्ला रेडी। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर हमने सेंटर पर एक लाइन खींच लिया है। ये हमारा आगे का पल्ला पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम ले लेंगे अपना पीछे का पल्ला, ठीक है। तो पीछे के पल्ले में क्या करना है, तो इसमें अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन बनाएंगे वो आपको सिलाई करते समय दिखा देंगे। बस बाकी इसको साइड में रख देंगे। और अब हमारा बचा हुआ है स्लीव्स। तो अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स को
जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया है इसकी भी वैसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी स्लीव्स को इस तरीके से ओपन करेंगे और दोनों स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक है। और रखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक साइड से 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो कैसे डाउन करना होता है इसका मैंने एक बहुत ही, अगर इस तरीके से आपको डाउन करना नहीं आता है तो मैंने इसका एक ट्रिक बताया हुआ है जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया हुआ है। उस ट्रिक से अगर आप यहाँ पर छांट नहीं लगा पाते हो तो बहुत आसानी से लगा लोगे। तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाके वीडियो देख लेना। मेरे आईडी का नाम है ब्यूटी संध्या 1 2 3 4, ठीक। ये हो गई हमारी दोनों स्लीव्स। अब यहाँ पर स्लीव्स कट करने के बाद जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी ऐसे रख के इनको निकाल लेते हैं। बीच में ज्वाइंट लगा लेंगे, एक लंबी पट्टी निकल आएगी। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे बराबर कर लिया। ये हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी हो जाएंगी। तो बस हमको अस्तर से बस इतने ही फैब्रिक निकालने होते हैं। अब मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो बस फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो कैसे कटिंग करेंगे चलो वो सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हमने अपने मेन फैब्रिक को पूरा बिछा के रख दिया है। उसके ऊपर हमने अपना अस्तर का फैब्रिक रखा है। ये हमारा पीछे का पल्ला है, वो आगे का पल्ला है, वो स्लीव्स है, दोनों स्लीव्स हमारी ये हैं। उधर हमने घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी रख ली है। तो इस तरीके से हमने एडजस्ट करके रखा है जिससे कि हमारा उधर का कपड़ा जैसे अगर बच रहा है तो बचा लीजिएगा। कोई भी डिजाइन आपको बनानी है, ठीक है, लटकन वगैरह बनाना है। और यहाँ पर बीच में जो कपड़ा दिख रहा है यहाँ से हम अपनी हुक अपनी गले के लिए, आगे वाले गले के लिए पाइपिंग पट्टी निकालेंगे। पीछे वाले गले में तो डिजाइन रहेगा तो डायरेक्ट पलट जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सब जगह से सारे फैब्रिक को, अपने मेन फैब्रिक को अस्तर वाले फैब्रिक से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमने यहाँ पर हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा का फैब्रिक लेते हुए इसकी कटिंग कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कपड़ा बचा हुआ है इससे आप डिजाइन वगैरह बना सकते हो, अभी साइड में रख देंगे। तो बस ये हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब बस यहाँ पर एक एक पार्ट उठा के सिलाई लगाएंगे। तो कैसे सिलाई लगानी है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से सिलेंगे। तो चलो वीडियो को आज यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।